हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVNSN प्रसाद ने कहा कि नूह में साइबर थाना पर जो हमला किया गया है वह देश और प्रदेश की सुरक्षा पर बड़ा हमला हो सकता है और इसकी गहन जांच की जाएगी। मेवात में स्थायी तौर पर रैपिड एक्शन फोर्स का एक केंद्र बनाया जाएगा। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से सक्षम है। उनकी माने तो नूह के क्षेत्र में हालात तेजी से सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल शनिवार तक इंटरनेट सेवा बंद की गई है और इसके बाद हालात की समीक्षा करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि नूह में धार्मिक यात्रा पर हुए हमले के बाद जो हालात बने हैं उसमें अभी तक कुल 93 FIR दर्ज की गई है। 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नूह जिले में 46, फरीदाबाद में 3, गुरुग्राम जिले में 23, रेवाड़ी में 3 और पलवल जिले में 18 FIR दर्ज की गई है। जहाँ तक पुख्ते इंतजाम की बात, अभी तो द सिचुएशन इज fast returning to normalcy. In fact, I can say it has returned to normalcy. छुटपुट घटनाएं स्पोरेडिक इधर उधर अगर हो, we are tackling them. We have adequate force. We have requested Government of India, and Government of India has been very prompt in giving us 24 companies, and all these companies came to us within not less than hours. They were mobilized from far off places like Jaipur, from Meerut, और यहाँ तुरंत उनको लाए गए। बल्कि उस दिन आप प्रिपरेशन की बात कह रहे हैं, हमने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि इस तरह होगा, क्योंकि पीस कमेटी ने ये सारा आश्वासन दिया एंड ये पहली बार नहीं हो रहा था। बट वी वर इवन रेडी टू एयर ड्रॉप फोर्सेस इफ नेसेसरी। इतना अलर्टनेस गवर्नमेंट मिशनरी में था और भारत सरकार से भी हमें ये पूरा सपोर्ट मिला। 24 कंपनीज तो वहाँ से आए, जिसमें कुछ RAF कंपनीज है, कुछ जनरल ड्यूटी कंपनीज है। जो RAF कंपनीज में स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है बिकॉज वो राइट कंट्रोल के लिए है, तो RAF कंपनीज को ही हमने ज़्यादा लिया है। बट उसके साथ साथ हमने 2nd बटालियन इंडिया रिजर्व बटालियन का 2nd बटालियन को हमने भोंडसी से शिफ्ट करके ऑलरेडी पुलिस लाइन्स नूह में तैनात कर दिया। वो लगभग 1001 लोग हैं, वो मतलब वो वेरी करता है, बट जो ऑलरेडी 7 कंपनीज हमारे IRB के वहाँ ऑलरेडी स्टेशन है, ऑफिसर्स का स्ट्रेंथ भी लेके अराउंड 1000 वो लोग हैं। बट परमानेंटली उनको टुमलाका में उनको हम एस्टैब्लिश भी करेंगे सून। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स का इतने सारे कंपनीज हमने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भेजा, बट वेरी सून हम मेवात में CRPF का RAF का पूरा सेंटर भी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए पूरा अरेंजमेंट हो गया, जगह आइडेंटिफाई हो गया और इसमें पानी बिजली इस तरह का काम अभी लग रहे हैं हम। और वेरी सून वी विल हैव RAF सेंटर परमानेंटली सिचुएटेड इन। सो ये इश्यूज़ है कि पुख्ता इंतजाम करने का, या रिपीट ना हो जो भी है फोर्स देने की बात, वो मैंने सोचा आपको बताऊं। ऑल्सो रिक्वेस्ट यू दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिए कि कोई हेट स्पीच नहीं होना चाहिए। अब ये हम सबका साझा जिम्मेवारी है कि वी शुड नॉट यूज़ प्रोवोकेटिव। आफ्टर ऑल वी आर ऑल पार्टनर्स ऑफ द सेम इकोनॉमी। यहाँ प्रोग्रेस होगी उसका फ़ायदा सबको। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, या हम सब भारतीय हैं। इसका यही है कि एवरीबडी शुड एंजॉय द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो इस तरह प्रोवोकेटिव बातें करके नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आपके माध्यम से सबको अपील भी करता हूँ कि ये शांति कायम रखने में मदद करें। किसी को कोई भय करने का कोई ज़रूरत नहीं है, निर्भय होकर काम करें। किसी का कोई इश्यू नहीं है। अब ये भी है कि आपको पता है कि सरकार ने एक बड़ा मुहिम चलाया था कि क्राइम एंड इलीगल प्रॉपर्टीज़ इस और ड्रग्स, इनका सबका एक लिंक है। तो हमने अभी पिछले कुछ दिनों में 70 एंक्रोचमेंट्स भी, वहाँ इलीगल एंक्रोचमेंट्स भी हटाया इन दिस प्लेस, in the affected area. What I am trying to say कि we are going to
अगर क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ेंगे तो ये इस तरह के तत्व को कैसे कैसे करेंगे? जो अरेस्ट किया है उनमें से तो ज़्यादातर क्रिमिनल्स ही है. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, विल कम डाउन वेरी हेवीली on whoever tries to disrupt law and order there. Whichever group will do it, we will come down very heavily. Nobody will be spared and everybody will be protected. I am requesting that our 112 should be used, our technology should be used to reach us, and please report to us if there is any provocative video, provocative. We have formed a committee, a permanent core group in the government कि any objectionable video, any objectionable link, we will immediately approach the authorities in Government of India, and following the IT Act, we will approach the service provider, social media service like Twitter for example. We approached Twitter already in one case for deleting one objectionable material, but वो system भी हमने लागू किया. So if somebody feels that ये objectionable है, it should be removed, please contact us. You have so many ways of contacting us. Police helpline है, 100 है, 112 है, we are available. But nobody will face any problem in pursuing their legal activity, livelihood, their safety and security. Every single person we assure it, and no culprit will be spared. And we are coming down heavily on this. Investigations are underway. You will see progress on that. दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट.